नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर हुई एक बेहद शानदार और दिल जीत लेने वाली जीत की। ज्ञान, साड़ियां और 50 लाख का सफर। एक ऐसी कहानी जहां सिर्फ सवालों के दाव ऊंचे नहीं थे बल्कि जिंदगी का जज्बा भी कमाल का था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर में चलते हैं। जरा सोचिए, महज 1.28 सेकंड, पलक झपकने से भी कम वक्त। क्या इतने कम समय में किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। एक होममेकर रजनी मिश्रा जी ने बिल्कुल यही कर दिखाया। उन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जवाब इतनी अविश्वसनीय बिजली जैसी फुर्ती से दिया कि सब हैरान रह गए और सीधे हॉट सीट पर अपनी जगह पक्की कर ली। यह सच में एक धमाकेदार शुरुआत थी। और हॉट सीट पर बैठते ही उन्होंने जो कहा ना, वो तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया। कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कोई आम डायलॉग नहीं है, ये उनके अंदर की वो जबरदस्त आग और अटूट संकल्प दिखाता है कि चाहे जो भी बाधा आए उसे पार करना ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, कम उम्र में शादी के बाद शिक्षा। इनकी शैक्षिक यात्रा सच में हैरान करने वाली है। जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्रेजुएशन के पहले ही साल में वो एक नई नवेली दुल्हन बन गई। अक्सर इसके बाद पढ़ाई छूट जाती है ना? लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया और अब वो पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हैं। ये सफर सच में ये साबित करता है कि अगर इंसान पक्का इरादा कर ले तो कोई भी रुकावट उसका रास्ता नहीं रोक सकती। लेकिन सच कहूं तो इस सफर में वो अकेली नहीं थी। उनके पति गोपाल जी की सोच एकदम अलग थी। उनका मानना था कि अकेले बाहर निकलना सीखो, दुनिया को समझना सीखो। एक छोटे शहर की रूढ़िवादी सोच को किनारे रखते हुए उनके पति और ससुराल वालों ने उनकी आजादी और पढ़ाई का पूरा साथ दिया। जहां समाज चाहता है कि महिलाएं बस घूंघट और घर तक सीमित रहें, वहीं उनके परिवार ने उन्हें पूरी दुनिया समझने के लिए प्रेरित किया। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। भाग 2, सामान्य ज्ञान पर जीत। अब बात करते हैं खेल की। 1,60,000 रुपए के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आया। सवाल था कि बिहार राज्य का नाम ऐतिहासिक और वास्तुकला के नजरिए से आखिर किस प्रकार की संरचना से लिया गया है। ये उनके अपने ही राज्य से जुड़ा एक बहुत ही खास सवाल था और इसका सही जवाब इतिहास की गहराइयों में छिपा था। असल में इस राज्य का नाम विहार शब्द से बना है। विहार यानी वो प्राचीन बौद्ध मठ जहाँ कभी भगवान बुद्ध और उनके शिष्य रुका करते थे, निवास करते थे। और बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इसका सही उत्तर दे दिया। खेल में जैसे जैसे दांव बढ़ता गया, चुनौतियां भी मुश्किल होती गईं। अब 3,20,000 रुपए के लिए पौराणिक कथाओं से जुड़ा एक काफी कठिन सवाल सामने आया। सवाल था, असुरों की माता कौन थी जिसके कारण उन्हें दैत्य भी कहा जाता था? इसके लिए भारतीय संस्कृति और माइथोलॉजी की बहुत गहरी समझ होना जरूरी था। इस उलझन का जवाब भी हमारी पौराणिक कथाओं में है। देखिए, ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं। एक थी अदिति, जिन्होंने देवताओं यानी आदित्यों को जन्म दिया, और दूसरी थी दिति, जिन्होंने असुरों को जन्म दिया, जिन्हें आगे चलकर दैत्य कहा गया। इस बहुत ही बारीक अंतर को समझते हुए रजनी जी ने बड़ी ही समझदारी से लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और बिल्कुल सही जवाब तक पहुंच गई। अब आते हैं एक बहुत ही अहम हिस्से पर। भाग 3, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना। हॉट सीट से उन्होंने जो संदेश दिया ना, वो सच में बहुत ही असरदार था। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा, किताब को उसके कवर से कभी मत ताकिए। अगर मैंने साड़ी पहनी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास ज्ञान की कोई कमी है। उन्होंने एकदम साफ कर दिया कि एक महिला का पारंपरिक पहनावा जैसे साड़ी पहनना या सिंदूर लगाना, ये बिल्कुल तय नहीं करता कि उसके अंदर कितनी बौद्धिक क्षमता या महत्वाकांक्षा है। और अपनी बात को और भी दमदार बनाने के लिए उन्होंने देश की महान महिला नेताओं का जबरदस्त उदाहरण दिया। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रतिभा पाटिल जी तक, इन सभी ने गर्व से साड़ी पहनते हुए इस पूरे देश का बहुत ही सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया है। मतलब पहनावा कभी भी किसी के ज्ञान का पैमाना हो ही नहीं सकता। यहाँ से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि इंसान की असली पहचान और उसका सबसे सच्चा श्रृंगार उसका ज्ञान ही होता है।
ये बाहरी फैशन, कपड़े और गहने तो बस पल भर के लिए होते हैं, लेकिन किसी इंसान की बौद्धिक गहराई ही उसे समाज में एक अलग और ऊंचा मुकाम दिलाती है। बिल्कुल सच है, ज्ञान से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं क्लाइमैक्स की ओर। भाग 4, अंतिम निर्णय। अब सामने था 75 लाख रुपए का वो महासवाल। टेंशन का माहौल था। चिकित्सा इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही पेचीदा सवाल पूछा गया कि शहर की प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। यही वो आखिरी रुकावट थी जो पूरे खेल का रुख तय करने वाली थी। अगर हम चिकित्सा इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि मंकी पॉक्स वायरस की खोज सबसे पहले डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में साल 1958 में स्टेटन सीरम इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने की थी। लेकिन जरा सोचिए, हॉट सीट के उस भारी दबाव में क्या ये इतनी बारीक जानकारी याद आना आसान है? और यहीं पर हमें देखने को मिली एक जबरदस्त सूझबूझ। जब जवाब को लेकर मन में शक था तो बिना वजह का रिस्क लेने के बजाय उन्होंने खेल छोड़ने का एक बहुत ही मैच्योर और स्मार्ट फैसला लिया। और इसका नतीजा, उन्होंने अपनी और अपने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए पूरे 50 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी जीवन बदलने वाली रकम पक्की कर ली। सच में यही तो एक होशियार और समझदार खिलाड़ी की निशानी है। अब आते हैं इस चर्चा की अंतिम और सबसे खूबसूरत पड़ाव पर। भाग 5, स्वेटर की तरह सपने। खेल खत्म होने के बाद उन्होंने एक ऐसा शानदार रूपक साझा किया जो हमें धैर्य का असली मतलब समझाता है। उन्होंने कहा, सपने ना एक बुने हुए स्वेटर की तरह होते हैं। उन्हें बुनना पड़ता है, समय लगता है, लेकिन एक दिन वे जरूर तैयार होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्वेटर का एक एक फंदा बहुत ही तसल्ली से बुना जाता है, सपनों को भी आकार लेने में वक्त लगता है। अगर लगन और निरंतरता हो तो एक न एक दिन वो हकीकत में बदल ही जाते हैं। रजनी जी की इस कमाल की कहानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो इस पूरी चर्चा से जो एक सवाल हम सबके मन में रह जाता है वो ये है कि आज हम सब कौन से नए सपनों का स्वेटर बुनना शुरू करेंगे। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यही समाप्त होती है। कांजीवरम होती है वाराणसी जैसी जगह की इन साड़ियों के लिए बहुत ही ये प्रचलित है। आपने कौन सी साड़ी पहनी हुई है? सर ये तो नॉर्मल जॉर्जेट की साड़ी है सर, जिसमें सर धागे का वर्क किया हुआ है। कहाँ से मिलती है ये? सर ऐसे मेरा एक शौक है सर कि मैं जिस भी स्टेट में जाती हूँ वहाँ की जो भी फेमस साड़ियाँ होती है ना सर, वो मैं जरूर परचेस करती हूँ। जैसे मैं महाराष्ट्र आई थी तो मैं यहाँ की नाव्यार साड़ी उठा के ले गई थी। यूपी बिहार में जाती हूँ तो वहाँ पे भी सर साड़ियों का एक अलग ट्रेंड होता है, वहाँ से खरीद ली। अभी सर वेस्ट बंगाल में वो लोग रेड